पहला काम आपके पास ये कि मॉडल आपका बन चुका है, ठीक है। अब आप आ जाओ अपने कंट्रोलर के फोल्डर पे। सबसे पहला काम है कि जो हमारी वेबसाइट बनेगी उसके लिए जब हम कंट्रोलर बनाएंगे तो मेरे पास ये एम्प्टी कंट्रोलर है, ऐड करा मैंने, और इस कंट्रोलर का नाम मैं रख दूंगी होम। सही है, बात समझ में आ गई? ऐड कर ये वेबसाइट के लिए। हाँ, होम कंट्रोलर बनाया है, इसके ऊपर मैं बाकी की पेजेस बनाऊंगी। तो ये मेरे होम कंट्रोलर पे मुझे प्रीव्यू, सही है, मतलब अब आउट जो भी पेजेस बनाने इसके ऊपर, सही है। लॉगिन वॉगिन का जो बनाना है वो हम इधर ही बनाएंगे, इधर ही बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा एक काम। दूसरे कंट्रोलर पे मैं आई और एक और कंट्रोलर अब मुझे बनाना है। अभी हम सिर्फ कंट्रोलर बना रहे हैं। एम्प्टी कंट्रोलर है मेरे पास, ऐड, और ये मेरे पास है एडमिन का, ठीक है, समझ गए? हाँ, दोनों ही एम्प्टी आएंगे, अभी किसी पे कुछ काम नहीं। एक एडमिन कंट्रोलर है मेरे पास और एक होम कंट्रोलर है। वो हम लिंक बनाएंगे ना कि हमें कहाँ से किस तरह करना है, हम बता देंगे। ये दोनों कंट्रोलर बना लो, ठीक है, फिर मैं इसके आगे बता रही हूँ। तो कंट्रोलर पे मैंने क्या क्या मेथड्स बनाए हैं दोबारा से देख लो। पहले मैंने यहाँ पे एक मॉडल यूज करा। मॉडल यूज करने के बाद मैंने डेटाबेस की क्लास को इनिशियलाइज करा। लॉगिन के 2 मेथड्स बनाए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 मेथड्स बनाए। पहला मेथड पेज डिस्प्ले के लिए, दूसरा मेथड डाटा वो जो आएगा, रिटर्न होके आएगा, वो हम यहाँ चेक करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन का पेज दिखाएगा और जो रजिस्ट्रेशन हम करेंगे वो इस मेथड के थ्रू करेंगे, ठीक है। मेथड आगे पीछे की सीक्वेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेथड का होना जरूरी है। इंडेक्स मेरा रजिस्ट्रेशन या लॉगिन के बाद जो पेज अपेयर होगा वो है। मैं माय प्रोफाइल पे जाऊंगी तो मेरी प्रोफाइल आएगी। रीसेट पासवर्ड पे जाऊंगी तो मैं अपना पासवर्ड रीसेट कर दूंगी। बाकी और भी बनाने हैं वो हम बाद में बनाते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने जो काम किया है वो अभी होम कंट्रोलर के अंदर ये काम किया है, बाकी और कहीं कुछ काम नहीं किया। तो पहले आप इतना कर लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करा। हमने क्या काम करा है, लॉगिन के पेज पे जाने के बाद ऐड व्यू करा है लॉगिन, और यहाँ से एम्प्टी देखा है और यूज लेआउट से चेक हटा दिया है और ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे लॉगिन का ये आ गया। अब पहला काम ये है कि हमें लॉगिन के लिए पेज डिजाइन करना है। उसके लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करो। तुम्हें अगर कोई बना बनाया टेम्पलेट समझ में आता है, तुम बना बनाया टेम्पलेट ले लो। बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें बना हुआ कोई लॉगिन का पेज अच्छा लगता है या रजिस्ट्रेशन का पेज अच्छा लगता है जो तुम अपने इसमें शामिल करना चाहते हो, तो तुम वो डाउनलोड करके इसमें एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो अपना खुद क्रिएट कर लो। नाउ अब हमारा काम क्या है कि हम कोई बना हुआ टेम्पलेट जो है वो सर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या करा, क्रोम ओपन करा। मैंने कहा लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का मुझे टेम्पलेट चाहिए। लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन HTML। नहीं, किसी चीज को कुछ नहीं करना। ये आ रहा है क्रिएट अकाउंट और इस तरह का ये पेज नजर। तो तुम्हें जो समझ में आता है कि भाई ये वाला ऐसे होना चाहिए, तुम इस तरह ले लो, ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। ये वाला भाई डिसाइड कर लो ना, कोई सा भी उठा ले, कोई सा भी उठा लो, काम करने से मकसद, ठीक है। नहीं, जो पहला आ रहा है हमने वही उठा लिया, खत्म, सिलसिला ही खत्म करो। मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था मॉडल। अच्छा, प्रीव्यू हमारे पास ये आ रहा है, HTML इसकी ये लिखी हुई है। बात समझो और सुनो। यहाँ पे
ठीक है, HTML ये रही इसकी और CSS हमारे पास ये रही इसकी। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ बता जी हाँ। कौन सा उठाया? साइन अप एंड बुरी बात है मान लो। जो चीज आपके पास बनी हुई है बेटा, ठीक है, आप वो बनी हुई ही यूज करोगे, ठीक है ना। शॉर्ट अगर कह रहे हो तो हम ये वाली ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर ऑप्शन में क्या वैसे अच्छी सी उठा लेंगे। नहीं शॉर्ट नहीं, वो सही लग रही है। नहीं मैं ये डाउनलोड करके दिखा, ये तो मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा। ये तो हम भी कर लेते हैं। मैं क्यों आया नहीं है? क्रिएटिव फॉर्म में ये भी है। चलो वही यूज कर लेते हैं। अच्छा अब देखो हमारे पास ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये मेरे पास 3 लिंक नजर आ रहे हैं, स्टाइलिंग के और इसकी। ये तो हम बाद में लिंकिंग करेंगे। पहले जो हमारे बॉडी के अंदर जितना भी काम हुआ है ना, ये देखो कंटेनर का, ये कंटेनर था, ठीक है, बॉडी के अंदर ये खुला हुआ था। मैंने इसको साइड से क्लोज करा तो मेरे पास ये पूरी डिव आ गई। इस पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करोगे तो आसानी से कॉपी हो जाएगा। नीचे ड्रैग करके करते रहोगे तो आधे टैग आएंगे और आधे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैंने अब इसको कॉपी करा है। कॉपी करने के बाद यहाँ अपना खोला और मैंने कहा भाई इस डिव की जगह पे पेस्ट कर दो। पेस्ट हो गया, सही है। अब रहा सवाल ये इसकी स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें स्टाइल के अंदर आप देखो इसने बूटस्ट्रैप मिन लगाया हुआ है, लगी हुई है ना। और एक इसके पास ऑल CSS मौजूद है। अच्छा कुछ जावा स्क्रिप्ट भी लगी हुई है मेरे, ठीक है ना। ये स्क्रिप्टिंग की फाइल और ये लिंकिंग की भी लगी हुई है, ठीक है। ये 3 जो है उन्होंने यूज करी हुई है। इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है ना। हेड में आओ यहाँ। अब मेरी एक बात सुनो, सही है। हमने यहाँ पे अभी कुछ यूज नहीं किया हुआ टेम्पलेट, वरना मेरे पास यहाँ पे ना बूटस्ट्रैप की फाइल्स आती है। ये बाद में आप रिप्लेस कर लेना। हाँ हाँ, अभी तो मेरे पास ये URL से आ रही है ना, इसको आने दो, कोई मसला नहीं है। ये देखो अब ये डायरेक्टली आ रहा है, URL नहीं दे रहा, सही है ना। मैं इसको बता रही हूँ ना, जब लगाना ही नहीं है तो ये URL से चलाएगा कैसे। मैंने इसके ऊपर इसको मेंशन करा। मैंने कहा पहले हम इस पेज को चला के देख लेते हैं कि इसका लुक कैसे, बाद में हम चीजें सेट करें, ठीक है। अभी आपके पास लेआउट सही नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसकी CSS लिखी नहीं है। जो यहाँ पे हमने, हमारे पास और भी फाइल्स है, हमने वो भी नहीं मेंशन करी है। अभी आपके पास सही आएगा नहीं। ये भी बताएगा कि ये CSS लिंक कहाँ पे हो रही है? अभी क्रिएट करना है, कोडिंग तो होगी ना। बता रही, सबर करो सबर। अभी मेरे पास ये पेज इस तरह आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी भी बेटर तो है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी इसमें जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो जैसे साइन अप का इसमें अभी कुछ दिया हुआ नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड खैर दिया हुआ है। तो मुझे और भी चीजें इसमें से उठानी है, वो मैं यहाँ से उठा रही हूँ, ठीक है। ये तो मेरे पास अब ऊपर वाले 3 लिंक उठाए। अब ये वाले जो मेरे पास लिंकिंग है ना, ये वाली, ठीक है, इसको अब मैंने कॉपी करा है और कॉपी करके अब वो 3 लिंक जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मेरे पास कौन सी चीज किसके लिए ये उन्होंने बताया हुआ है। ये मेरे पास स्टाइल शीट ये दी हुई, बूटस्ट्रैप मिन की ये दी हुई है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप मिन यहाँ पे भी यूज हुआ हुआ है, तो या तो ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो, डजेंट मैटर, एक ही बात है, सिर्फ वर्जन का फर्क है, सही है। हाँ आता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि style.css की फाइल यूज हुई है। तो style.cs तो हमने कहीं बनाई नहीं है। तो अब मैं style.cs की अगर मैं बात करती हूँ ना, ये डॉक्यूमेंट्स में जितने भी हमारे ये खैर आ रहे हैं ऊपर, ठीक है, स्क्रिप्ट ये जो ऊपर से हमने बाद में डाउनलोड करा है ना, ये जो URL चलाई है उसके बाद उन्होंने शामिल करा। अच्छा मेरे पास जो यहाँ प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं राइट क्लिक करके एक ऐड करूंगी फोल्डर,
ठीक है ना, पहले मुझे स्टॉप करना है फिर ही फोल्डर ऐड होगा, इस बात को भी याद रखना, ठीक है ना। स्टॉप होगा फिर ऐड न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का मैंने नाम रखा है CSS, स्मॉल ही रख लो, ज्यादा बेटर है। फ्रेंड सर्कल के अंदर जाके आपने ऐड किया। हाँ, यहाँ इधर फ्रेंड सर्कल, यहाँ पे कर्सर रखी। अब इस CSS के अंदर मैंने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करी हूँ, ऐड न्यू आइटम, ठीक है, रैप। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास स्टाइल शीट आ रही होगी। अब स्टाइल शीट का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया लॉगिन स्टाइल, ठीक है। मैंने इसका नाम क्या रखा है, लॉगिन स्टाइल। ये मेरी अपनी मर्जी है, मैं कुछ भी नाम रखूं। ऐड कर दिया मैंने, ऐड हो गई। अब इस फाइल को, लॉगिन स्टाइल को मुझे कहाँ रखना है, यहाँ देना है, सही है ना, इसकी जगह पे। अब मैं ये सिंबल ऐड करूंगी, स्लैश मैंने लगाया, एच रेफरेंस है मेरे पास। मैंने कहा डायरेक्टली, मुझे जाहिर सी बात है कि मेरे पास जो CSS का फोल्डर है, इसमें जाने के बाद ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, सही है। अब ये फाइल मेरे साथ इस वाली फाइल के साथ अटैच होगी। अब आप अपने टेम्पलेट में चले जाओ, इसकी CSS ये मौजूद है मौजूद, जितना भी काम है ना, जितना भी है इसके अंदर, यहाँ Ctrl A करो, Ctrl C करो, ठीक है। इसके अंदर कर्सर रख के करना है, और Ctrl C करने के बाद इसमें जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। कर दिया मैंने पेस्ट। हाँ, एक छोटा सा काम, 1 मिनट, अब वेट करो। यहाँ पे मैंने जो है वो गूगल पे, मैं अब इसको वापस क्रोम पे चला रही हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इसका पहले देख लो, ले आओ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा लग रहा है, आ रहा है यहाँ पे ये मॉडल के ऊपर बना हुआ है, ये नहीं, मॉडल बैकग्राउंड इमेजेस है इस पे, ठीक है। मैंने इसको कमेंट कर दिया। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे फॉर्म का टैग स्टार्ट हुआ है। आपको ये बात पता है कि हम जो फॉर्म का टैग है वो रिप्लेस किससे करते हैं, ठीक है। अब हम फॉर्म का टैग है, इसको रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, @html.beginForm, सही है। और ये कर्ली ब्रैकेट कहाँ बंद कहाँ करना है, जहाँ एंड टैग लगा हुआ है, सही है, लगा दिया। इधर एक चीज कर लेना, यूजिंग कर लेना, ठीक है। अच्छा ना, मैंने इसके ऊपर अभी यहाँ पे ये मेंशन करा है किस मेथड में जाना है, किस कंट्रोलर में जाना है, फॉर्म कहाँ जाएगा, कुछ भी नहीं मेथड है। बाय डिफॉल्ट है तो बाय डिफॉल्ट ही आएगा ही उधर। इनपुट लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लास लगी हुई है। बात समझ में आ रही है? आपको यहाँ पे क्या चीज चाहिए, MVC का कंट्रोल चाहिए हमें। MVC का कंट्रोल हमारे पास क्या होता है, यही होता है ना। ये ले लो, डॉट टेक्स्ट बॉक्स ले लो, ठीक है। स्ट्रिंग का हमें यहाँ पे नाम देना है। ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू है तो वैल्यू दे दो, वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, हमें अपने MVC की कंट्रोल्स बनाने, इसलिए। अब इसके बाद है न्यू, @class, ठीक है, इक्वल टू। हमारे पास क्लास में अब हमारे पास क्या चीजें, ये सारी चीजें आ रही है हमारे पास। ये सेम चीजें मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन हर एक के साथ जो है वो मैं @ लगा दूँ, ठीक है ना। सही है, और कॉमा से सेपरेट है,
दोबारा बताइए क्या किया इसमें? ठीक है ना, टेक्स्ट बॉक्स बनाया है मैंने, नाम मैं अब यहाँ पे बताने जा रही हूँ, वैल्यू मुझे नहीं पता इसकी कुछ भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मेरा यूजर नेम है, सही है, बात समझ में आ रही है। और जो ऊपर वाली की जो ये 3 चीजें थी ना, वो मैंने न्यू करके यहाँ दे दी और सबके साथ @ लगा दिया, जो कि हम लगाते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स बनाते हुए। और अब इस इनपुट वाले को मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया, बात समझ में आई। नाउ लेट्स सी कि हमारे इस पे क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर मैं इसको खोल दूंगी तो आपको फर्क नजर आएगा, 2 चल गई ना, 2 बार चल गई। 2 बार चलती हुई नजर आएगी, आ रहा है 2 बार नजर। अब आप ये कर सकते हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर सकते हो। इसी के अंदर किया अगर वो रजिस्ट्रेशन में करना है तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कर लेना, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है वो 2 नहीं लगानी है, तो मैंने यहाँ पे एक को क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया, और मैंने इस वाले को अपने ही उसमें कन्वर्ट कर लिया, सही है ना, MVC के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये MVC की इसमें रिकॉर्डिंग हुई है, वो HTML में, HTML में हुई भी उसे MVC में कर रहे हैं। कन्वर्ट की है। पासवर्ड, अब बारी किसकी है, पासवर्ड की। रिमेंबर मी का हटाना है तो हटा देना, वैसे इसकी कोई भी जरूरत है नहीं। रिमेंबर मी का क्या होता है कि वो आपके ब्राउजर पे ही कुकीज में या सेशन में स्टोर हो जाता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो हम बाद में करेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, सेशन एंड कुकीज में बताऊंगी। अच्छा, पासवर्ड का मेरा ये बना हुआ है ना, ऊपर वाली को ही कॉपी करो, यहाँ मैंने पेस्ट करा, ठीक है। ये यूजर नेम की जगह मैंने यहाँ पे लिखा है पासवर्ड, ठीक है। और इस वाले को जितना भी ये काम था कॉपी करा है मैंने, और कॉपी करने के बाद यहाँ लाके पेस्ट करा है, और सबके साथ फिर हम क्या लगा देंगे, @ और कॉमा लगा के सेपरेट भी करना है, कॉमा देन कॉमा, और ये जो पासवर्ड वाली लाइन है ये कमिट हो जाएगी। सेव करा, रिफ्रेश करा, ठीक है। रिमेंबर मी पे कोई काम नहीं है, लॉगिन पे हमें काम करना है। लॉगिन पे मेरे पास इनपुट बना हुआ है, सबमिट बना हुआ है, ये ऐसी का ऐसी रहेगा, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे साइन अप वाले पे। साइन अप वाले पे हम डिफाइन कर देंगे भाई हमें कहाँ जाना है, होम कंट्रोलर के रजिस्ट्रेशन, ये जो इसका कंट्रोलर में नाम गिवन होगा, ये रहा रजिस्टर, यहाँ जाना है, ठीक है। और फॉरगेट पासवर्ड के लिए हमने भी बनाया नहीं, जब बनाएंगे तब यहाँ लिंक दे देंगे, बात समझ में आई। अब यहाँ पे आए, रिफ्रेश करा, ये आ रहा है, साइन अप पे क्लिक करूंगी, होम रजिस्टर आ रहा है, क्योंकि इसका भी व्यू बना हुआ नहीं है, तो ये पेज दिखा नहीं रहा, जब बना दूंगी तो वो भी डिस्प्ले कर देगा, बात समझ में आ रही है। और लॉगिन पे हमने कोई काम किया नहीं है, इसलिए वो कुछ आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मेथड के पीछे कुछ दिया हुआ नहीं है, काम हुआ है, मेथड बना हुआ है कंट्रोलर के पीछे, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है, एम्प्टी है, इसलिए वो यही पेज दिखा रहा है। अब बात है रजिस्टर के पेज पे जाना है, राइट क्लिक, रुको अभी, ठीक है, राइट क्लिक करके मैं जा रही हूँ, ठीक है, रजिस्टर में पहले मैं स्टॉप करूंगी इसको, मैं बता रही हूँ उसको, फिर उसी हिसाब से करो। राइट क्लिक करा मैंने, ऐड रजिस्टर एम्प्टी, नो लेआउट, ऐड हो गया। काम क्या करोगे, लॉगिन वाले में से पूरा कंटेनर उठाया, ठीक है, रजिस्टर के डिफ हटाई और यहाँ पेस्ट कर दी, बात समझ रहे हो, लॉगिन पे सेम चीज ये है मेरे पास, कॉपी करा, टाइटल इसका रजिस्टर है, रहने दो, यहाँ साइन इन लिखा होगा, इसको क्या कर दोगे, साइन अप कर दोगे। अब इस वाले के अंदर मेरे पास यहाँ पे अभी टेक्स्ट बॉक्सेस है, कम बने हुए, हम और बनाएंगे, और बड़ी सही है, बात समझ में आ रही है।
सारे रजिस्ट्रेशन वाले के बनाए। हाँ, अब 2 बने हुए हैं ना, तो हम जितने कॉलम्स हमारे रजिस्ट्रेशन के टेबल के हैं मॉडल में वो सारे बनेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ चला के दिखा दे रही हूँ, अभी मेरे पास क्या नजर आ रहा है और कितना आ रहा है वर्क, इसके बाद आप लोग फिर काम करते रहना, ठीक है? मैं आपको ये सिर्फ समझा देती हूँ चला के। ये मेरे पास आ रहा है साइन अप पे, मैं रजिस्टर का पेज ये रहा मेरा, ठीक है? लॉगिन के पेज पे अगर मैं आती हूँ, ये साइन अप लिखा हुआ आ रहा होगा आपको। लॉगिन के पेज के ऊपर आपके पास साइन इन लिखा हुआ आ रहा है और साइन अप के पेज के ऊपर आपके पास ये वाला पेज आ रहा है। अब इसमें से यूजर ये देख लेना, यहाँ पे ये जो मॉडल बनाया है ना हमने, ठीक है, उसके हिसाब से इसके कॉलम्स इंक्रीज कर देना। ये एक डिव है जो इंक्रीज होती जाएगी और इसमें कंट्रोल्स आते जाएंगे। ये एक डिव है, ठीक है? पहले इतना कर लेना। हाँ, पहले यहाँ तक कर लो, फिर इसके आगे मैं ये दिखा देती हूँ। तो मैं ये कॉपी करके इधर देखो, ये मैं कॉपी करके नीचे अगर पेस्ट कर रही हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये जरा डबल होती हुई नजर आएगी तुम्हें। 4 मैंने पेस्ट कर दिए लेट्स सपोज, सही है? और मैं अब इसको चला के दिखा रही हूँ रजिस्टर के पेज में, तो तुम्हें थोड़ा सा फर्क और लेआउट में जरा नजर आएगा, लेकिन वो यूजर नेम होगा। आइकन तुम्हें साइट का चेंज करना है, आइकन से चेंज करना है, वो आप चेंज कर सकते हो। ये देखो, सही है? तो जैसे मैं बनाती जाऊंगी उसी हिसाब से ये एडजस्ट होते जाएंगे, इनके नाम चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है? लॉगिन की जगह पे आप यहाँ पे साइन अप कर लोगे, ये 2 लाइन नीचे से हटा दोगे, ठीक है? ये हट जाएगा आपके पास से, ठीक है? मतलब इसमें से हमारे पास जो हटाने वाली चीजें हैं वो मेरे पास ये वाली डिव है। कार्ड फुटर है, इसको मैंने हटा दिया। लॉगिन की जगह पे मेरे पास ये हो जाएगा साइन अप, ठीक है? ये देखो, रिमेम्बर मी हमें नहीं चाहिए, ये वाली डिव यहाँ से हटा दो। समझ गए काम किस तरह होगा? ये तो मैंने एक के नीचे एक कॉपी की है ना, इसको तो मॉडिफाई करते रहना। अब मैं ये लॉगिन का पेज खोली, रजिस्टर का पेज, इसी को देख के बनाऊं। जो मैंने मॉडिफाई किया ना वो ये फॉर्म का मॉडिफाई करो ना, एडिट खोल तो दिया। अच्छा चलो बाद में देखो, करो अभी CSS का मसला है, लिंकिंग सही नहीं है, लिंकिंग सही चल तो रही है। क्या चलाओगे आप? URL का ही मसला है।